बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारा पर्यावरण विषय का दूसरा पाठ हमारी पृथ्वी के अंदर। और हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो आप ध्यान दें, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पाठ के आंतरिक प्रश्न और उनके उत्तरों के बारे में। तो आंतरिक प्रश्न आप समझते हैं ना, जो पाठ के बीच बीच में पूछे हुए प्रश्न होते हैं उन्हें कहते हैं आंतरिक प्रश्न। और पहला प्रश्न आपका, आप देख सकते हैं, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और क्या है यहाँ पर, पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं। तो आपको देखने को मिलेगा ऐसा प्रश्न, पृथ्वी की 3 परतें क्या हैं और कौन कौन सी हैं 3 परतें। उत्तर में लिखेंगे पृथ्वी की 3 परतें हैं। नंबर 1 भूपर्पटी, नंबर 2 मेटल और नंबर 3 क्रोड। आप ध्यान दें यहाँ पर, भूपर्पटी, मेटल और क्रोड। इस प्रकार से आप पृथ्वी की 3 परतों के बारे में उत्तर लिख सकते हैं कि ये हैं पृथ्वी की 3 परतें। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों आपका यहाँ पर, सेल क्या है। तो सेल क्या होते हैं। उत्तर में लिखेंगे पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेलें विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ध्यान रहे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे आपके, इन्हें आप याद भी करें। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर गए प्रश्न है, 3 प्रकार की सेलों के नाम लिखें। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 3 प्रकार की सेलें, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे नंबर 1 आग्नेय सेल, नंबर 2 अवसादी सेल और नंबर 3 कायांतरित सेल। इस प्रकार से आप जो है अपने इस गए प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, गए वाला प्रश्न है, वर्णभेदी और अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है। तो कैसे होता है, उत्तर में लिखेंगे आप वर्णभेदी आग्नेय सेल का निर्माण जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तब आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपट्टी पर इस प्रकार से बने सेल को वर्णभेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना की बात करते हैं, इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, और देख सकते हैं आप दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से बना हुआ है। और अंतर्भेदी सेल के बारे में बात करते हैं, तो अंतर्भेदी सेल के बारे में आप लिखेंगे, इसे हेडिंग बनाएं आप, अंतर्भेदी सेल और द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। तो आप ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर जो है इस प्रश्न के उत्तर में आप देख सकते हैं, ये गह वाला प्रश्न है कि वर्णभेदी और अंतर्भेदी सेल का निर्माण कैसे होता है। उत्तर में आप सबसे पहले लिखेंगे, उत्तर में वर्णभेदी आग्नेय सेल का निर्माण, और यहाँ पर जो है आप एक हेडिंग डालेंगे। इसके बाद ये सब लिखेंगे आप यहाँ पर, और उसके बाद नंबर 2 पे लिखेंगे आप, यहाँ पर ध्यान दें, नंबर 2 पे लिखेंगे आग्नेय सेल, ये जो है अंतर्भेदी आग्नेय सेल, और यहाँ पर फिर हेडिंग डालेंगे, इसे लिखेंगे नंबर 2, और उसके बाद ये सब यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न है बच्चों, सेल चक्र। सेल चक्र से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। ध्यान दें आप, सेल चक्र से आप क्या समझते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। तो इस प्रकार से आप जो अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, सेलों के क्या उपयोग हैं। तो देख लेना आप यहाँ पर प्रश्न, उत्तर में लिखेंगे सेलों के उपयोग और एक हेडिंग डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे नंबर 1 2 3 करके। नंबर 1, सेलों से कई दुर्गों किलों का निर्माण किया जा चुका है तथा भवन निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। नंबर 2 लिखेंगे सड़क निर्माण में सहायक। और नंबर 3, विभिन्न खेलों के या विभिन्न खेलों में उपयोग। तो इस प्रकार से उपयोग लिखेंगे, यहाँ पर उपयोग नहीं लिखेंगे, उपयोग यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे। तो आप ध्यान दें, नंबर 1 नंबर 2 3 करके लिखेंगे, और नंबर 1 सेलों से कई दुर्गों किलों का निर्माण किया जा चुका है तथा भवन निर्माण में भी ये सहायक होते हैं। नंबर 2 सड़क निर्माण में सहायक, और
विभिन्न खेलों में उपयोग। यहाँ पर ध्यान दें, आप उपयोग लिखेंगे बच्चों, उपयोग। और यहाँ पर जो है इसके बाद अगला प्रश्न है कायांतरित सेल क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर कायांतरित सेल के बारे में लिख सकते हैं। आप ध्यान दें बच्चों, जैसे जैसे यहाँ पर बताया गया है वैसे ही आप लिखें। और अगला है प्रश्न बच्चों, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। तो इस प्रकार से सही का चिन्ह लगाना है आपने सही उत्तर पर। और क्या है यहाँ पर, द्रवित मैग्मा से बने सेल। तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन है आपके लिए, इन तीनों में से एक सही है। और कौन सा सही है, आग्नेय सेल। तो यहाँ पर आप सही का चिन्ह लगाएंगे, नंबर 1 वाला आग्नेय। और इसके बाद जो है ख वाला पढ़ते हैं यहाँ पर, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं, परपटी, क्रोड या मेंटल। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे क्रोड। ध्यान दें आप, क्रोड पे आप सही का चिन्ह लगाएंगे। और इसके बाद अगला है सोना, पेट्रोलियम एवं कोयला किसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पर जो है 3 देख सकते हैं आप, 3 ऑप्शन है आपके लिए, सेल, खनिज या जीवाश्म। तो सोना, पेट्रोलियम, कोयला जो है किसके उदाहरण हैं, उत्तर में लिखेंगे खनिज के। तो यहाँ पर सही का चिन्ह लगाएं। और अगला है आपका सेल, जिसमें जीवाश्म होते हैं, अवसादी, कायांतरित या आग्नेय। तो जीवाश्म किस में होते हैं बच्चों, उत्तर लिखेंगे अवसादी सेल। तो यहाँ पर सही का चिन्ह लगाएं। और इसके बाद अगला प्रश्न है पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। इन तीनों में से आप देख सकते हैं कौन सी है, आपने पाठ पढ़ लिया होगा। उत्तर लिखेंगे परपटी, ठीक है। और इसके बाद जो है अगला प्रश्न है बच्चों तीसरे प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। और यहाँ पर देख सकते हैं आप स्तंभ ये क, ख, ग, घ और च। तो क्रोड, खनिज, सेल, चिकनी मिट्टी, सीएल। और अगला है यहाँ पर उसी के लिए जोड़े बनाने के लिए, फर्स्ट में है स्लेट में बदलता है, दूसरा है सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है, तीसरा सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बनता है, और चौथा है इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, और पांचवा है सबसे भीतरी परत। तो इसका उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे, इनके साथ जो यहाँ पर दिए हुए हैं ये 5, इनके साथ इनको मिलाकर आप लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, उत्तर में आप इस प्रकार से लिखें। उत्तर आपका ऐसे रहेगा, क में लिखेंगे क्रोड, ख खनिज, सेल, चिकनी मिट्टी और सीएल। तो ये तो जो ऐसे ही लिखेंगे आप। और इसके साथ लिखेंगे आप इस प्रकार से, फर्स्ट वाले के साथ लिखेंगे सबसे भीतरी परत, सेकंड वाले के साथ लिखेंगे इसका एक निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, थर्ड वाले के साथ सड़क एवं इमारत बनाने के लिए उपयोग होता है, चौथे वाले के साथ लिखेंगे स्लेट में बदलता है, और पांचवें वाले के साथ लिखेंगे सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इनके साथ मिलाकर इन्हें लिखेंगे। इसके बाद भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, और चाहे तो अलग यहाँ से जो है यहाँ पर इस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं आप। तो इन दोनों को इस प्रकार से आप उत्तर में लिखेंगे। देख रहे हैं ना आप यहाँ पर, एक बार फिर से देखें, उत्तर आप ऐसे लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे लिखें बच्चों, और आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न है बच्चों चौथा, कारण बताइए। और कारण बताइए में सबसे पहले है हम पृथ्वी के केंद्र तक नहीं जा सकते। तो इसका क्या कारण है, उत्तर लिखेंगे हम पृथ्वी के केंद्र में निम्न कारणों से नहीं जा सकते। और क्या कारण है, नंबर 1, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। और दूसरा है पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर तापमान 1 सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर की दर से बढ़ता जाता है। और उसके बाद नंबर तीसरा कारण लिखेंगे पृथ्वी के केंद्रीय क्रोड तरल अवस्था में आग का गोला है एवं वहाँ का दाब भी बहुत अधिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इसका कारण लिख सकते हैं कि हम पृथ्वी के केंद्र तक क्यों नहीं जा सकते, यह है इसका कारण, आप उत्तर में लिखें। और नंबर 2 है यहाँ पर प्रश्न है ख में, अवसादी सेल अवसाद से बनती है, तो कारण बताएं। तो कारण में क्या होगा, उत्तर लिखेंगे आप सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं।
उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो एक है का उत्तर लिख सकते हैं। बात करते हैं गए वाला है यहाँ पर कारण बताओ में। चूना पत्थर संगमरमर से में बदलता है। तो यहाँ पर जो है ध्यान दें आप, चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है, कारण बताइए। उत्तर में लिखेंगे आप, चूना पत्थर एक अवसादी सेल है। अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। चूना पत्थर भी उच्च दाब एवं दाब के कारण संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दें आप, इसी प्रश्न के साथ इस पाठ से संबंधित आपके सारे प्रश्न जो है यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं फिर अगले पाठ में, पाठ 3 में बच्चों। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका दिन शुभ हो।